देखो, चौथा लेसन है हमारा दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाओं एवं भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना। ठीक है। यस सर। तो देखो, इस प्रकार की जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं जिनके हर 10 या 10 की घातों में हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए, दशमलव भिन्न कहा जाता है। दशमलव को बिंदु से इंगित करते हैं, जैसे 1/10 है, 7/100 है, 23/100 है इत्यादि भिन्नों को दशमलव बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 0.8, 0.07, 0.023 लिखा जाता है। इन्हें क्रमशः 0.1, 0.07 तथा 0.0023 पढ़ा जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं, ठीक है, उसे इकट्ठे नहीं पढ़ा जाता है, अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है। यस सर। जैसे 0.023 लिखा हुआ है तो 23 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 0.023। ठीक है। यस सर। अच्छा, दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है कि जैसे पहले वाले का जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है दशमलव से पहले वाले, है ना। तो हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, उसके बाद दशमलव के बाद दसवां, सौवां, हजारवां ऐसे होता है। यस जैसे मान लो कि संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई है मान लो 4.3। ठीक है। तो 4 तो हमारा स्थानीय मान इकाई का है तो इकाई 4 ही रहेगा। और जो दशमलव के बाद जो है ये हमारे हो जाते हैं 3/10। अगर वही 5 है पीछे और तो 5/100। इन सब के बीच में प्लस का निशान लगता है। ठीक है, समझ में आया। यस सर। कहीं यहाँ पे 6 हो तो प्लस 6/1000। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से जो है कि ये होता है। तो 7 का भी 1000 होगा? नहीं, जैसे जितना अंक पीछे होता जाएगा, ठीक है, उतने जीरो नीचे बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर। अब देखो, किसी भी दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। यहाँ आप देखो, किसी भी दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या भाग और दूसरा होता है दशमलव भाग। ठीक है। तो दशमलव से पहले जो होता है वो पूर्ण संख्या है और दशमलव के बाद जो है वो दशमलव भाग है। ठीक है। ठीक है। यस सर। जैसे 24.23 लिया हुआ है, ठीक, तो इसमें 24 जो है पूर्ण संख्या है और यस सर। 2, 3 जो है ये दशमलव भाग कहलाता है। पंगो भाग है। यस सर। तो किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर की पहली संख्या दशांश, दूसरी संख्या शतांश, तीसरी संख्या सहस्त्रांश कहलाती है। जैसे आपको देखो, आपको दिखाया गया है 8678.234। तो 8000, 6 सैकड़ा प्लस 7 दहाई प्लस 8 इकाई प्लस 2 दशांश प्लस 3 शतांश प्लस 4 सहस्त्रांश। ठीक है। यस सर। यानी कि ये हो गया अपना, ये यहाँ तक तो तुम समझ लो कि 8 इकाई प्लस 2 दशांश यानी कि 2/10 यस सर। यानी कि 3/100। यस ठीक सर। है। प्लस 4 का चार। स्थान तो प्लस 4/1000 ऐसे चलता है। समझ में आ गया।
ठीक है। तो अब दूसरा देखो दिया हुआ है यहाँ पे 643/1000। ठीक है। यस सर। तो इसमें सारे हर बराबर हैं। तो इसको देखो 600 + 40 + 3/1000 ऐसे होगा ना ये। यस यस सर। अब देख लो कि इसमें 600/1000, 40/1000 है, 3/1000 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 जीरो ये नीचे से काटा और 2 जीरो ऊपर से काटा तो क्या बचा, 6/10। 6/10। बचा यस एक जीरो सर। इसमें से काटा, एक जीरो इसमें से काटा, बचा क्या, 4/100। 4/100। और ये पूरा 1000। ठीक है। तो कैसे ये हो गया 6/10। इसको कहते हैं 6 शतांश। 4/100 ये हो गया 4 शतांश। फिर 3000 तो ये हो गया 3 शतांश। 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 ठीक है। तो इसको हम दशमलव के बाद लिखते हैं तो 0.6 हो गया, फिर 0.04 हो गया, 0.003 हो गया। देखा जाए तो 0.643 इसका आंसर है। समझ में आ गया। यस तो सर। को हम 643 लिख सकते हैं। ठीक है। अर्थात हर में पर 3 शून्य है। इस प्रकार के भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हर के शून्य को गिनकर जितने होते हैं, अंक की संख्या में अंकों को दाहिनी ओर से गिनकर उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। समझ में आ गया। यस अब सर। उदाहरण समझ लो। पहला उदाहरण देखो आपका दिया हुआ है 24.784 प्लस 8.024 प्लस 17.704 में क्या जोड़ें कि क्या योगफल 100 हो जाए। ठीक है। यस तो सर। सिंपल सी बात है, इन तीनों को हमें जोड़ देना है। इन तीनों को जोड़ के और इस 100 से घटा देना है। तो इन तीनों को यस जब सर। जोड़ दिया गया तो 50.5 5 है। आया। यस। अब देख लो। अब इसको क्या किया गया कि 100 में माइनस किया गया तो 49.488 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आप देख लो। दिए 0.004 को साधारण भिन्न में बदलें तो सीधी सी बात है कि 10.004 को हम पूरा ले लिए और देखो ये पूरा हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है। यस सर। तो दशमलव के बाद अंक है तो नीचे 1000 लिख दिया। हर 1000 हो गया। यानी अगर इसको अब हल करते हैं तो 1/250 आंसर आता है। ठीक है। समझ में आया। यस सर। अब कैसे आया देखो। ये है प्लस ये है, हम 2 से भाग कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो इसकी लास्ट का 0 और इसकी 4 है और हमें विभाज्यता का नियम हमारा ये कहता है इस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। यस सर। तो 2 से और यहाँ 2 × 10, 2 जीरो है, 2 2 × 4 5002 हो गया।
यस सर। से फिर कट गया है 250 और या यहाँ 250 हो गया। 4 2 पचे 10 और 2 जीरो जो जीरो यानी 2 एकम 2 250 आ गया ना। यस अब सर। इसको जब हम भाग करेंगे तो देखो 10 बार में कट जाएगा 250 250 10 बार में कट जाएगा और एक जो है हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यही हम लिख सकते हैं इसको कि 10/1/250 ये वाला समझ में आ गया ना। अब इसी प्रकार इनको देखो 0.250 0.25 0.0100 को लघुत्तम भिन्न में बदले। तो अब देखो 0.250 पहले दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 250 यानी कि 250/1000 लिख सकते हैं ना। यस इसको सर। जब भाग करेंगे तो 1/4 आंसर आएगा चार यानी कि आएंगे। 250 से 4 बार अगर हम पहला पढ़ते हैं 2500 को 100 एक जीरो बढ़ गया यानी 1000 आ जाता है तो 1/4 हो गया। 0.25 को भी करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100 यानी ये भी 1/4 आएगा। फिर 0.000 को अगर हम करते हैं तो 100/1000 इस प्रकार ये भी 1/4 आ गया। समझ में आ गया। किसी की आवाज नहीं आ रही। यस सर। इसी प्रकार चौथा उदाहरण देख लो 0.23 1.23 6 7.0006 को जोड़ें। ठीक है, तो इन यस सबको सर। हमने लाइन पर लिख दिया देख लो आज जोड़ दिया। और जोड़ दिया आंसर आ यस गया। सर। 14.4606 आया है। बचिला इसी प्रकार पांचवा उदाहरण भी देख लो घटाना है तो 24 में से घटाना है तो 24 को हमने ऊपर लिख दिया और नीचे जो घटाना है वो लिख दिया। घटाना घटा दिया हो गया। 9.655 हो गया। ठीक है, यस सर। अच्छा उसके बाद उदाहरण नंबर 6 को देख लो 0.3 गुणे 0.03 गुणे 0.003 का मान निकालें। ठीक है, तो इसमें उदाहरण नंबर 7 मतलब इन सबको हमने गुणा करके ये आंसर निकाल दिया। इसी प्रकार भाग करना है तो उदाहरण नंबर 7 देख लो भाग कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब उदाहरण नंबर 8 को दशमलव भिन्न में बदलना है तो सीधी सी बात है 4 से 125 में हम भाग कर देंगे तो भाग करने पे आपका आंसर आ जाएगा 31.25। और पूरा कट ठीक रहा है, है। हाँ आंसर आपका 31.25 आ जाएगा। समझ में आ गया। यस सर। उदाहरण नंबर 9 देख लो तो 2.5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 625। होता है ना। तो यस उसको हमने लिख दिया 6.25 क्योंकि इसमें देखो 2.5 यस सर। और 2.5 का गुणा करेंगे तो आप ये देखो ये दो संख्या हो गई दशमलव। ठीक है, तो हमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना है
तो इसका जब 625 होता है तो पीछे से 2 अंक देख के दशमलव लगा दिया तो 6.25 हो गया। समझ में आया? यस सर। तो ये 2.5 का स्क्वायर अपना 6.25 हो गया, गुणे 1.6 है, भागे 8/10 है, अब का 2/10 है। तो सिंपल सी बात हमें पता है कि पहले हमें का को करना पड़ता है, करना पड़ता है। करना पड़ता है ना। यस सर। तो जब हम इसको करेंगे तो 8/10 है और ये गुणे जो है 2/10। 2/10, ठीक है, यस सर। हो जाएगा ना। तो भाई इसको जी क्या को किया कि का वाले को पहले हमें हल करना है, यस ठीक सर। है। अब यहाँ पे आप देखो, इसको तो कर दिया मान लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाग का निशान है ना? भाग का निशान दिख रहा है कहाँ पर जी? यहाँ यस पे, सर दिख रहा है ना भाग का निशान। तो यस सर। सीधी सी बात है कि भाग का निशान जब होता है उसको हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है। यस सर। तो इसलिए 100/8 × 2 कर दिया गया, ठीक है। यस सर। 16 भी रख सकते हैं लेकिन 8/2 है तो इसका मतलब थोड़ा आसान है ना। इसको 16 भी लिख सकते हैं हम, 8 × 2 की जगह 16 लिखेंगे, ठीक है। यस सर। तो अब देखो 1.6 को हम 16/10 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। तो अब ये 16 और ये 16 कट जाएंगे, यस सर। खत्म। यस सर। और इस 10 से इस 100 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। यस सर। यस सर। और इस 10 से 6.25 में गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6250 है, और पीछे से 2 अंक का दशमलव लगा दिया तो 62.5 आंसर आ गया। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ताहिर 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 पढ़ो पढ़ो। हाँ टाइम हो गया है और तुम नहीं पढ़ रहे। अब 10वां देखो, 0.24 और 1.8, 2.7 तथा 2 का लसक ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक, यस ठीक सर। है। यस सर। तो अब जो है इनको इस रूप में हमने पूरा लिख दिया, दशमलव रूप में सबको, ठीक, बराबर हो गया। क्योंकि इसमें देखो 2 संख्याएं हैं तो तो सबके पीछे 1-1 जीरो हमने बढ़ा दिया और ये 2 के पीछे 2 जीरो बढ़ा दिया, सब बराबर होगा ना। अब ये बराबर हो गया। अब इनका हमने आराम से 224, 180, 270 और 200 इनका एलसीएम निकाल दिया आराम से। 5400 एलसीएम निकल आया। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो ये जो है आपको पढ़ा दिया गया और ये जो वास्तुनिक प्रश्न है ये आपको हल करके लाना है और इसको कल कराया जाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करके आनी है आपको। 10 सवाल हैं, इधर देख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल हैं और इन 10 के देखो यहाँ पे हल किए हुए हैं, है ना। तो आपको सिर्फ ये 10 सवाल करके लाना है। मैं लगा दूंगा होमवर्क में,
ठीक है, सर ठीक है। होमवर्क में शायद ये होमवर्क में लगा देंगे इसको हम। देखो ठीक, 146 सर। के। यस सर। 1 मिनट रुको। 146 हो गया। 10 मिनट एग्जाम। पेज नंबर 146। इसको मैंने निकाला और निकाला, इसको निकाला ऐसे। ओके। तो अब इसे मैं होमवर्क में लगा दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हिंदी में। सर जी 7:20 हो गया। 7:20 हो गया। या सर अभी स्कूल गया था। आजादी की इसमें गद्यांश 1 पढ़ा दिए थे, गद्यांश 2 देख लो। दिखाई पड़ा है सबको? यस सर। देखो हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। अतीत यानी पहले का बीता हुआ, ठीक है। प्राचीन सर। काल में हम संपन्न थे, यानी पुराने समय में हम लोग संपन्न थे। देश में धन धान्य की कमी नहीं थी, लोग थोड़ा खाते थे किंतु सुखी थे। और आज सुख सुविधाएं अनेक हैं, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे 2 प्रमुख समस्याएं हैं। हमें इन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेगा, तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। तो आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति बनाए रखने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन तैयार होते हैं कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो आपको इसमें उत्तर बताना है सही कौन सा है। हेलो सर। दूसरा जवाब अभी नहीं है। सर जी हाँ, ये बन गया। बन गया है लेकिन
आयुष कुमार साहित्य ठीक है सर जी। दूसरा देखो, हमारे देश में सुख सुविधाएं होते हुए भी समस्याएं क्यों बनी हैं? ठीक है, ये लो, किसी ने सही जवाब नहीं दिया। अभी मैंने पढ़ाया था कि हमारे देश में सुख सुविधाएं होते हुए भी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे, ये दो प्रमुख समस्याएं हैं। दो सामने यहाँ दिख रहा है, हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ तक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ए, कानूनी व्यवस्था, बी, महंगाई कम करनी होगी, सी, प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना होगा, और डी, शिक्षित बनना होगा। तो इसमें कौन सा सही है? अगला क्वेश्चन है, देश में शांति बनाए रखने के लिए किसको प्रतिज्ञा करनी होगी? देखो, देशवासियों को प्रतिज्ञा करनी होगी। कौन सा दुनिया में रह रहे हो, सब गलत जवाब मिल रहा है। अभी पढ़ाया गया है। पांचवा है, देश में सुख शांति के लिए क्या करना होगा? आयुष कुमार मौर्य। तो इस प्रकार से
गद्यांश 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, ये गद्यांश 3, ठीक है, पेज नंबर 222। सर जी मोबाइल पर भेज दीजिए होमवर्क में। सर जी होमवर्क में भेज दीजिए। होमवर्क में हम चढ़ा देंगे, टेंशन न लो। 222 इसको जो है यस सर। आपको एक गद्यांश पढ़ना होगा और उसके बाद से उसका उत्तर मुझे करना होगा। से आगे हेलो। ठीक है, तो इसको मैं चढ़ा दूंगा। यस सर। यस सर।